XAMPP सर्वर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने टास्क बार पे आ जाना है। टास्क बार में आप देख सकते हैं कि आपके पास सर्च बार है। सर्च बार में आपने टाइप करना है XAMPP। ठीक है, जैसे ही आप XAMPP टाइप करते हैं, अगर XAMPP का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। आपने क्या काम करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूं, मेरे सामने एक विंडो ओपन हो चुकी है। परमिशन मांगी जा रही है कि क्या इस सॉफ्टवेयर को मैं ऑन कर लूं, तो मैं कहता हूं यस। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करता हूं तो आप सामने देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये XAMPP कंट्रोल पैनल है। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं साइड पे। मॉड्यूल्स की लिस्ट अगर आप देखें तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है अपाची और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है MySQL। आपने इन दोनों पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है कि इनको स्टार्ट कर देना। देखिए आपने इसको भी स्टार्ट कर दिया और दूसरे नंबर पे जो MySQL था, इन दोनों को भी स्टार्ट कर दिया। मैंने लास्ट सेशन में काफी डिटेल के साथ डिस्कशन की थी कि XAMPP कंट्रोल पैनल क्या है या XAMPP सर्वर क्या है। XAMPP सर्वर जो है ये एक किस्म का डेटाबेस है। आपकी वेबसाइट का जितना भी डाटा सेव होगा वो हमेशा डेटाबेस के अंदर सेव होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम इस कोर्स के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में डिटेल्स शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो जब आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करेंगे तो उस वेबसाइट में क्या होगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करेंगे, तो उनकी सारी मालूमात कहाँ पे सेव होगी, आपके XAMPP सर्वर का जो डेटाबेस है इस डेटाबेस के अंदर सेव होगी। क्लाइंट का नेम सेव होगा, क्लाइंट ने जो प्रोडक्ट मंगवाई है वो सेव होगा, क्लाइंट ने जितनी पेमेंट किया वो सेव होगा, क्लाइंट ने किस पेमेंट मेथड के जरिए पेमेंट किया है, तमाम तर डिटेल्स क्लाइंट की कहां पे सेव होंगी, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, XAMPP सर्वर है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले अपनी वेबसाइट पे काम करने से पहले XAMPP कंट्रोल पैनल को क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। इसमें अपाची और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर दिया। ओके हो गया। हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिकली डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे। तो वेबसाइट तैयार करने के लिए मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम में जो ड्राइव है वो ड्राइव C है। मैं इस पे क्लिक करता हूं। हमने अभी जो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है वो XAMPP का किया है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कशन की है कि XAMPP सर्वर को किस तरह से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट के अंदर। वो प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, और आपको यूट्यूब पे भी नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं XAMPP पे क्लिक करता हूँ तो XAMPP के बहुत सारे फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर्स में जहां पे मेरी वेबसाइट का सारा डाटा महफूज होगा वो मेरा 6 नंबर पे मौजूद जो फोल्डर है जिसका नाम htdocs है। htdocs में मैंने अपने प्रोजेक्ट का सारा डाटा रखना है। मेरी जो वेबसाइट होगी उसकी सारी फाइल्स और सारे के सारे फोल्डर्स कहाँ पे होंगे, htdocs के अंदर होंगे। तो जल्दी से मैं htdocs पे क्लिक कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर नोटिस करें तो मैं पहले ड्राइव C में गया, फिर XAMPP में गया और XAMPP के अंदर मैं किस में चला गया, htdocs के फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो आप देख सकते हैं कि कुछ फोल्डर्स आपको बने नजर आ रहे हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम रखा था IT स्किल्स। IT स्किल्स जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने अपनी वेबसाइट का जो नाम सोचा था वो क्या सोचा था, IT स्किल्स। और मैंने आपको लास्ट सेशन में काफी डिटेल से बताया था कि अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे ओपन करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका कार है। तो वो मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं। तो मैं इसके लिए गूगल क्रोम पे जाता हूं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ। वेबसाइट का नाम हमने लिखा हुआ था लोकल होस्ट। मुझे हमेशा लिखना पड़ता है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई थी पहले आपको। तो बहरहाल आपने लोकल होस्ट लाजमी टाइप करना है। इसके बाद आपने / जो है ये अप्लाई करनी है। / के बारे में भी बताया था कि आपके कीबोर्ड पे एंटर की है, एंटर की के बिल्कुल नीचे शिफ्ट की है और शिफ्ट की के बिल्कुल साथ फॉरवर्ड की आपको नजर आ रही होती है। आपने उसको प्रेस करना है और उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि htdocs के अंदर जो हमने अपने फोल्डर का नाम रखा हुआ है वो IT स्किल्स रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, IT स्किल्स। देखिए मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया।
अभी मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो localhost/IT-skills है। तो जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूं तो मेरी वेबसाइट मेरे सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो सैंपल पेज है ये ओपन हो चुका है। अभी हमने अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम नहीं किया। हमने अपने लास्ट सेशन में सिर्फ यही डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। प्रोजेक्ट में हमने कुछ भी काम नहीं किया था। अब मैं आपके सामने एक और नई स्क्रीन ओपन करने वाला हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज करें, इस वेबसाइट पे आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, पेमेंट मेथड्स वगैरह सेट करें, सारे काम अगर अपनी वेबसाइट पे करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट की जो बैक एंड सेटिंग्स हैं उनको ओपन करना पड़ता है। तो वेबसाइट की जो बैक एंड सेटिंग्स हैं वो कैसे ओपन होंगी, उसके लिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है माउस से और इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप लोगों ने एक नई टैब ओपन करनी है और इस नई टैब में आप लोगों ने ये जो टेक्स्ट है ये क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड नया ऐड करना है, वो होगा WP और यहाँ पे लिख लेना है एडमिन। ठीक है, हाइफन लगा के क्या लिख लेना है, एडमिन। जैसे ही आप यहाँ पर ये लिख लेंगे, एंटर की को आपने प्रेस करना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट की जो बैक एंड सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होना पड़ता है। जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट पे क्या होना है, लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यूजर नेम एडमिन लिख दिया और इसी के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने रखा था वो भी मैंने क्या रख दिया, एडमिन रख दिया। मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को वर्डप्रेस में वेलकम किया जा रहा है और यहाँ पे परसों ही वर्डप्रेस की एक नई अपडेट आई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वर्डप्रेस का एक नया वर्जन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम क्या है, वर्डप्रेस 6.3 वर्जन। इससे पहले जो वर्जन हमने अपनी लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था वो 6.2.2 था। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पुराने वर्जन से नए वर्जन में अपनी वेबसाइट को क्या कर दें, अपडेट कर दें, तो इसके लिए अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो इस स्क्रीन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे मेन्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर हमने यही काम करना है कि वर्डप्रेस को सबसे पहले समझना है। अगर आपको ये वाली स्क्रीन समझ आ जाती है, इस स्क्रीन पे मौजूद लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद ये तमाम तरह ऑप्शन समझ आ जाते हैं कि पोस्ट क्या होती हैं, मीडिया क्या है, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स। जब आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्डप्रेस की समझ आ चुकी है। और जब आपको वर्डप्रेस की समझ आ गई तो आप किसी भी किस्म की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, बेशक वो ई कॉमर्स का स्टोर है, बेशक वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, बेशक वो एजुकेशनल वेबसाइट है, बेशक वो न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है, बेशक वो कम्युनिटी फॉरम्स हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वर्डप्रेस क्या है और इसके अंदर मौजूद जो ऑप्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो स्क्रीन सामने नजर आ रही है, इस स्क्रीन का जो नेम है इसको हम कहते हैं कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। क्या कहते हैं इसको? मैं बिल्कुल जीरो से आपको ये स्क्रीन से समझाना शुरू कर रहा हूँ। मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं या यूट्यूब पे जितने भी सुनने वाले हैं मेरे, उनको वर्डप्रेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो आज से पहले कभी भी कोई वेबसाइट तैयार नहीं कर सके, फर्स्ट टाइम उनका ये एक्सपीरियंस है। तो तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे तमाम तर डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से काम अपना शुरू करता हूँ डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक जो है वो होम के नाम से है और दूसरा जो है वो अपडेट्स के नाम से। तो पहले होम को समझेंगे और फिर अपडेट्स पे जाएंगे। अगर मैं होम की बात करूं तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो ये आपकी सारी होम स्क्रीन है। ये मैंने स्क्रॉल किया है तो ऊपर तो आपको लिखा नजर आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस। ये जो मैसेज है मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे डिसमिस का बटन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको डिसमिस करूंगा तो ये जो बैनर मुझे नजर आ रहा था ब्लैक कलर का, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, मैं तमाम तर सेक्शंस को काफी डिटेल के साथ डिस्कस करने लगा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, साइट हेल्थ स्टेटस। इसके सामने देखें ये आपको 3 एरोज नजर आ रहे हैं। लास्ट नंबर पे जो एरो नजर आ रहा है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह क्या लिखा नजर आ रहा है नेक्स्ट स्क्रीन पे, एट अ ग्लैंस। यहाँ पे भी मैं क्लिक करके इस सेक्शन को हाइड कर देता हूँ। तीसरे नंबर पे लिखा आ रहा है एक्टिविटी।
एक्टिविटी को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है क्विक ड्राफ्ट, इसको भी हाइड कर देता हूँ। और 5वें नंबर पे क्या लिखा आ रहा है, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज, इस पे क्लिक करता हूँ। तो टोटल ये आपके पास स्क्रीन थी। तो क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन थे, तो इस तरह से लग रहा था कि ये बहुत बड़ा आपके पास डैशबोर्ड वाला होम पेज है। तो मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले साइट हेल्थ स्टेटस को समझिएगा कि ये क्या होता है। देखें, यहाँ पे दोबारा से मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला सेक्शन एक्सपेंड होके आपके सामने आपको नजर आ रहा है। साइट हेल्थ स्टेटस में आपको आपकी वेबसाइट की हेल्थ के बारे में बताया जा रहा होता है। हेल्थ किसको कहते हैं, सेहत को कहते हैं। अब वेबसाइट की हेल्थ का मतलब क्या है कि आपको आपकी वेबसाइट के बारे में बताएगा कि इसके अंदर जितने भी क्रिटिकल इश्यूज आ रहे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं सही तरीके से चल रही, वेबसाइट पे कोई पेज आपको सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा, या वेबसाइट का कोई भी प्रॉब्लम है, वो बेशक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या बेशक वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पे आपको नजर आएगी, साइट हेल्थ स्टेटस। और वर्डप्रेस वाले आपको साथ साथ रोज ब रोज बताते जाएंगे कि आपकी वेबसाइट की मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है। बात समझ आ रही है? तो सारी मालूमात आपको यहां से मिलेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं एट अ ग्लैंस पे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि वर्डप्रेस का जो वर्जन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 6.3 है। आपकी वेबसाइट जो नजर आ रही है आपको, उस पे जो थीम है वो कौन सी है, 2023। इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ काफी डिटेल के साथ थीम्स को डिस्कस करने वाला हूं। जब मैं अपीयरेंस में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे थीम का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। तो जब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो मैं काफी डिटेल से आपको बताऊंगा कि थीम क्या होती है, थीम को कैसे चेंज करते हैं, और थीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम तर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें एट अ ग्लैंस में लिखा नजर आ रहा है पोस्ट, पेज, कमेंट। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू है इसमें भी आपको नजर आ रहा है पोस्ट, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे पेजेस भी लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे कमेंट्स भी लिखा नजर आ रहा है। तो जब हम इन तीनों सेक्शंस को कवर अप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पोस्ट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको बता दूंगा। और कमेंट्स तो आपको पता ही है कि आपकी वेबसाइट पे वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। क्या पता किसी ने आपकी प्रोडक्ट पे कोई फीडबैक दिया हो, ठीक है। इसी तरह कोई आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवालात उसके जहन में हो, वो आपसे पूछना चाहता हो, तो तब वो आपको कमेंट करेगा। तो आपकी वेबसाइट में जितने भी कमेंट आए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे वो सारे कमेंट शो हो। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन भी समझ आ चुका होगा कि इसके अंदर जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास सेक्शन है होम पे, वो एक्टिविटी है। देखिए, आपकी वेबसाइट पे किस टाइम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो भी यहाँ पे लिखी जा रही है। जैसे कि हमारी तो वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, अभी तक यहाँ पे ना तो हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और ना कोई यूजर आया हमारी वेबसाइट पे, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी लाइव भी नहीं है। ये हमारी वेबसाइट जो है ये XAMPP सर्वर पे चल रही है, और XAMPP सर्वर जब तक हमने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है या XAMPP सर्वर में अपाची और MySQL जिनको आज हमने स्टार्ट किया है, जब तक ये स्टार्ट रहेंगे तब तक आपकी वेबसाइट आपको नजर आती रहती है। जैसे आप अपाची और MySQL को बंद कर देंगे आपकी वेबसाइट नजर आना बंद हो जाएगी, और ये सिर्फ आप ही को नजर आ रही है। और मैं आपको जो आपकी मुकम्मल ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी पहले इसी तरह से कंप्यूटर में बनाना सिखाऊंगा, और जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको ये भी सिखाऊंगा कि वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, कि पूरी दुनिया आपकी वेबसाइट को विजिट कर सके। जैसे आप गूगल पे जाके लिखते हैं www.facebook.com, www.youtube.com, तो एकदम से वेबसाइट ऑन हो जाती है। तो हम भी जब अपनी वेबसाइट IT स्किल वाली गूगल पे जाके अपलोड करेंगे तो वो भी पूरी दुनिया को नजर आएगी। लेकिन मैं पहले ही वेबसाइट को लाइव नहीं कर रहा, पहले मैं वेबसाइट तैयार कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको क्या करूंगा, लाइव करूंगा। ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि वर्डप्रेस वालों ने कुछ डमी किस्म के कमेंट्स भेजे हैं। एक तो इन्होंने हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट किया है, वो बता रहे हैं कि हमने 7 अगस्त को इस टाइम पोस्ट किया, पहले से ये बनी हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और वर्डप्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने कमेंट भी किया आपकी वेबसाइट, तो वर्डप्रेस वालों ने किया डमी किस्म का। तो बहरहाल आपको ये भी समझ आ गई होगी कि एक्टिविटी के अंदर क्या चीजें होती हैं।
अच्छा, इसके बाद जो चौथे नंबर पे आपको डिटेल नजर आ रही है, ये क्या लिखा है? क्विक ड्राफ्ट। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि मैसेजेस के अंदर लिखा होता है ड्राफ्ट। देखा है मैसेजेस में आपने? अगर आपने किसी को ईमेल सेंड की हुई हो आज से पहले जीमेल के जरिए या याहू मेल के जरिए, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं लेकिन अगर वो ईमेल नहीं गई तो वो कहां पे चली जाती है? ड्राफ्ट में चली जाती है। ऐसे यहां पर भी आपके पास सेक्शन दिया गया है कि अगर कोई ऐसी पोस्ट या ऐसा कोई पेज जो आपने अभी बनाना है तो आप उसका क्विक ड्राफ्ट बना के यहाँ पे रख सकते हैं। ड्राफ्ट में जो चीज होती है वो पब्लिक नहीं होती, यानी वो पूरी दुनिया को नजर नहीं आती, ये सिर्फ आपको ही नजर आएगी। जो वेबसाइट का एडमिन होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, सिर्फ उसी बंदे को ये ड्राफ्ट नजर आ रहा होता है, पूरी दुनिया को ये नजर है नहीं। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन का नाम है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज। तो वर्डप्रेस के जितने भी आने वाले बूट कैंप्स हैं, जितने भी इनके इवेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस देते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने मैट जो है, मैट वर्डप्रेस का फाउंडर जो है वर्डप्रेस का, उसका नाम मैट है। तो मैट ने आपको मैसेज किया है जनाब के वर्डप्रेस 6.3 लॉन्च हो चुकी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जितने भी आपको न्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं, आप इन पे राइट क्लिक करके आप इनको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन हो चुका है। और ये जो आपके सामने वेबसाइट नजर आ रही है, ये किसकी वेबसाइट है? वर्डप्रेस वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, wordpress.org के नाम से। तो अब यहाँ पे आपने जो भी मालूमात पढ़नी है, डिटेल देखनी है, वो आप इजीली यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 चीजें डिटेल से समझ आ गई होंगी। वीडियो भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है, घर जाके इसको बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सुने, अपने नोट्स बनाएं और इन चीजों को अपने जहन में सेव। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कौन से ऑप्शंस कवर अप करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने डैशबोर्ड से रिलेटेड आपको बताया। इसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है? पोस्ट लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है? मीडिया। चौथे नंबर पे क्या नजर आ रहा है? पेजेस, फिर कमेंट्स, फिर अपीयरेंस, फिर प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने क्या किया, आपको डैशबोर्ड समझाया। डैशबोर्ड पे 5 ऑप्शंस थे। कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसको 5 के 5 ऑप्शंस के नाम ज़हन में हो? मैंने 5 ऑप्शन समझाए थे, याद है आपको? पहले नंबर पे कौन सा था? साइट हेल्थ स्टेटस। दूसरे नंबर पे कौन सा था? एट अ ग्लैंस। तीसरे पे कौन सा था? एक्टिविटी। चौथे पे कौन सा था? क्विक ड्राफ्ट। पांचवे पे शाबाश, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्होंने लिखा होगा, उनको याद होगा। मैं कम से कम 3 से 4 क्लासेस लगाऊंगा इस मेन्यू पे। ये जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, एक एक ऑप्शन डिटेल से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई हो।